नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमबीबीएस ऑलरेडी कर ली हुई है। जो बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, सर हमने एमडीएमएस फॉरेन कंट्रीज़ में करनी है। जब वो बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस कर ली हुई है, वो एफएमजी स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है, बट यहाँ आकर अपना एफएमजी एग्ज़ाम या जिसको हम अर्लियर एमसीए एग्ज़ाम कहते थे, कमिंग डेज़ में इसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम कहेंगे, वो नहीं निकाल पाएँ, तो उनके लिए फ़र्दर क्या ऑप्शन है, वो फ़र्दर क्या कर सकते हैं। तो आप इजीली हमें फ़ोन कर देते हो कि सर मैंने एमबीबीएस इंडिया से की है या अब्रॉड से की है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं अभी एमडीएमएस फॉरेन कंट्रीज़ में करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जो मेडिकल प्रोफेशन है, दिस इज़ ए रेगुलेटेड प्रोफेशन आइदर इन इंडिया और एनी अब्रॉड कंट्री। इवन अब्रॉड कंट्रीज़ में जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस भी होते हैं, प्लम्बर्स भी होते हैं, जहाँ जो नर्सेज भी होती हैं, जहाँ जो जो इंजीनियर्स भी होते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ए रेगुलेटेड प्रोफेशन। फर्स्टली इनको अपना लाइसेंस लेना पड़ता है रिस्पेक्टिव वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन है, दिस इज़ द रेगुलेटेड प्रोफेशन। फर्स्टली यू नीड टू टेक द लोकल लाइसेंस ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री टू डू द प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। इवन आप पहले ये देखिए कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अगर यहाँ पर भी अगर कोई जर्मनी का डॉक्टर आता है, फ्रांस का आता है, या व्हाट्सएवर कंट्री का डॉक्टर आता है, इफ़ he or she want to practice in India, he need to follow lot of रूल एंड रेगुलेशंस जो एनएमसी की हैं। इसी तरीके से आपने एमबीबीएस कर ली है, आपके पास लोकल लाइसेंस है इंडिया का, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी फर्दर एमडीएमएस, चाहे कोई डेवलप कंट्री है, चाहे ये अपनी अनदर कंट्रीज़ है, कौन सी शेंगन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आपको उस कंट्री का डॉक्टर का लाइसेंस लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, तब तक आप फर्दर एमडीएमएस नहीं कर पाएंगे उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर। और मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर एमडीएमएस का प्रोग्राम्स हैं, जो मैं यूरोपियन कंट्रीज़ कहूँ या शेंगन कंट्रीज़ कहूँ, उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि यू विल बी द स्पेशलाइज्ड ऑन दैट स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर। तो आपने वहाँ के लोकल पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना ही मैंडेटरी है, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर है। जहाँ आप अभी जर्मनी का लेंगे नाम, फ्रांस का लेते हैं, चेक का है, पोलैंड का है, चाहे आप नॉर्वे का बच्चे पूछते हैं मुझे सर मैंने स्पेन में जाकर करना है, चाहे मैंने स्वीडन में करना है, चाहे मैंने फिनलैंड के अंदर करना है, चाहे मैंने बेल्जियम के अंदर करना है, चाहे मैंने डेनमार्क चाहे लग्जमबर्ग के अंदर करना है, उसके भी मुझे बड़ी कॉल्स आते हैं। चाहे आप नर्स हैं, चाहे आप एक डॉक्टर हैं, चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, तो लोकल लाइसेंस लेना पड़ेगा। लोकल लाइसेंस के लिए वहाँ का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही बच्चा बैठ पाएगा जिसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती होगी। मैक्सिमम कंट्री के अंदर लोकल लैंग्वेज B2 लेवल तक है, मतलब A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, कुछ कंट्री C1 तक भी मांगती हैं। डिपेंड है आपने कौन सी कंट्री का लाइसेंस लेना है। और सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटों को एवेल्युएट करवाना पड़ता है, रिकॉग्नाइजेशंस करवानी पड़ती हैं उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो सकती है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो सकती हैं। जब आपके डॉक्यूमेंटों की एवेल्यूएशंस हो जाती है, तो एवेल्यूएशंस में दे विल चेक कि आपकी जो डिग्री है, आइदर आपने रशिया से गेन की है, चाहे आपने इंडिया से गेन की है, वो उनकी डिग्री के इक्विवेलेंट है जो मेडिकल की डिग्री है। बट उसके अंदर वो कंडीशनली लगा देते हैं कि आप अगर आपने यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे और साथ में आपको जो लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अभी उसके बाद फिर आप एज ए फुल फ्लेज, समटाइम्स दे आर गिविंग द टेम्प्रेरी लाइसेंस, फिर वो परमानेंट दे देते हैं। तो जब आप किसी सीनियर डॉक्टर्स के अंडर काम करते हैं, तब आपको रिकमेंडेशन मिलती है फॉर डूइंग द स्पेशलाइजेशन इन एमडीओ और एमएस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ब्रांच जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि लाइसेंस आ गया तो आपने दूसरे दिन एमडी और एमएस का कोर्स स्टार्ट कर लिया। तो उसके लिए भी सम ब्रांचेस विल सी योर परफॉर्मेंस कि आपकी 3 साल की प्रैक्टिस एज ए, जिसको रेजिडेंसी कहते हैं या डॉक्टर की प्रैक्टिस कहते हैं, बीबीएस डॉक्टर की 3 साल की है, किसी में 4 साल मांगते हैं, किसी में 5 साल मांगते हैं। डिपेंड है कि आपने एमडी एमएस कौन सी ब्रांच में फर्दर करनी है। तो दीज आर द हर्डल। अगर आप इन हर्डल्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो देन क्राउन इमिग्रेशन वेलकमिंग यू। आप मेरे पास आएँ, मेरे पास शेंगन की 26 कंट्रीज़ हैं। आप कहें कि मैंने फ्रांस में जाकर प्रैक्टिस करनी है, मैंने स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क में जाकर, लग्जमबर्ग में जाकर एज ए डॉक्टर बनना है, चाहे मैंने पुर्तगाल के अंदर डॉक्टर बनना, चाहे चेक रिपब्लिक, चाहे पोलैंड के अंदर मैंने डॉक्टर, चाहे मैंने इटली के अंदर डॉक्टर बनना है, तो क्राउन इमिग्रेशन विल असेस यू कि आप इस वे से वहाँ पर जा सकते हैं। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। इवन बाई सिटिंग हेयर
मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वहाँ पर एवेल्यूएशंस करवा कर भी दी है। उस बेस के ऊपर डॉक्टर्स के वीज़ाज़ भी लगवा कर दिए हैं, आइदर फॉर लैंग्वेज प्रोग्राम आफ्टर एवेल्यूएटिंग द डॉक्यूमेंट्स, या मास्टर डिग्रीज उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर। अभी मेरे पास मास्टर डिग्रीज हैं आफ्टर एमबीबीएस। वो कौन सी मास्टर डिग्री है उनके बारे में मैं बताऊंगा। अगर इन मास्टर डिग्रीज के लिए आपने उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर जाना है तो देन देयर इज नो नीड फॉर लाइसेंस। आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आपके पास लोकल लाइसेंस है, या आपके पास लोकल लाइसेंस नहीं भी है, आपके पास डिग्री है, तो आप ये मास्टर डिग्रीज के लिए उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में जा सकते हैं। एज ए आपकी एंट्री हो सकती है वहाँ पर। चाहे मैं आपकी स्विट्ज़रलैंड की बात करूं, चाहे मैं जर्मनी की बात करूं, चाहे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क की बात करूं, तो वहाँ पर एज ए स्टूडेंट बन के जा सकते हैं। और आप साथ में ये डिग्री करिए जो मास्टर की है, साथ में अपनी लैंग्वेज सीखिए, और फिर साथ में आप अपना वहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए। अगर हो जाते हैं तो आप को क्या कहें कि आपको मतलब सब कुछ मिल गया कि अगर आप इस ऐसी डेवलप कंट्री में जाके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन स्ट्रगल है, नॉट सो ईजी। ठीक है जी, डिपेंड है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं जिसको हम पुलिस क्लियरेंस भी कहते हैं, इवन फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कुछ कंट्री आपका एक्सपीरियंस भी मांगती है डॉक्टर्स का, अगर आपने वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंटों को एवेल्यूएट करवाना है। कुछ कंट्रीज़ कहती हैं कि हमें आपका लोकल लाइसेंस भी चाहिए, बट डिपेंड है। मेरे पास ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास इवन लाइसेंस नहीं भी है, जो एफएमजी नहीं भी क्लियर कर पाए, सिर्फ डिग्री है, उनके लिए भी हैव द ऑप्शंस। इवन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी हैव द ऑप्शंस। मैं प्रोग्राम्स आपको बता देता हूँ। अगर इन प्रोग्राम्स में आपने जाना है तो वी कैन हेल्प यू। तो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक पॉलिसीज़ है, साइकोलॉजी में अगर आपने कुछ करनी है, ग्लोबल हेल्थ है, हेल्थ मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, फोरेंसिक मेडिसिन में कुछ करना है, फोटोनिक्स में कुछ करना है, मेडिकल सिस्टम में कुछ करना है, हेल्थ साइंसेज में कुछ करना है, इवन इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल लिंग्विस्टिक में कुछ करना है आपने, इंटरनेशनल हेल्थ में कुछ करना है, इंटरनेशनल हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड फार्मा इकोनॉमिक्स, इसमें आपने मास्टर डिग्री करनी है, इंटरनेशनल मास्टर इन बायोमेडिसिन में करनी है। इवन इन जो मैं प्रोग्राम आपको मास्टर के बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसी भी कंट्रीज़ है जो वहाँ पर आप ये स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, बट इसके अंदर भी कंडीशंस हैं। आपकी डिग्री के परसेंटेज कितने हैं, आपके पास IELTS है या नहीं है, क्योंकि ये मास्टर डिग्री जो मैं बता रहा हूँ दैट आर टॉट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश टॉट में मिलेंगी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बट अगर आपने लैंग्वेज करने के लिए जाना है तो फिर ये प्रोग्राम्स की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में भी हम आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री का वीज़ा दिलवा सकते हैं, बट डिपेंड है कि कौन सी कंट्री लैंग्वेज प्रोग्राम के ऊपर वीज़ा देती है। ये वही बता सकता है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। इंटरनेशनल हेल्थ मैनेजमेंट है, MBA हेल्थ मैनेजमेंट है, मेडिकल डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इम्यून साइंसेज एंड इन्फेक्शंस हैं, मेडिकल न्यूरो साइंसेज है, MSc डेंटल टेक्नोलॉजी है, इवन BDS डॉक्टर्स हैं, इवन आप क्वालिफाइड नर्स भी हैं जिसने BSc नर्सिंग की हुई है। वी हैव द लॉट ऑफ, इवन आप B फार्मा की हुई है। वी कैन प्रोवाइड द मेडिकल प्रोफेशन में आपने व्हाट्सएवर किया है, इवन आपने BSc इन वेटनरी में किया है, हॉर्टिकल्चर में की है, एग्रीकल्चर में की है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में सर्चिंग समथिंग फॉर मास्टर डिग्री या वहाँ के लाइसेंसेस के लिए क्राउन इमिग्रेशन इज़ हेयर, जो आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है। क्या वो कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड कर पाएगा जिसने आपको जॉर्जिया और अर्मीनिया में भेजा था, जिसने आपको रशिया या यूक्रेन में भेजा था? उसके पास सिर्फ वही है। लेकिन हमारे पास हर एक फील्ड के अंदर, हर एक कंट्रीज़ में आपके लिए ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर ऐसी कोई फैसिलिटी कोई कंसल्टेंट देता हूँ, मैं ओपनली कहता हूँ प्रोसेस योर केस फ्रॉम दैट कंसल्टेंट। और जो मेन चीज़ है, यहाँ पर हर एक चीज़ ओपन बताई जाती है, फ्रैंकली बताई जाती हैं, कोई भी मोटिवेशंस नहीं है। वीडियोस हमारी सारी की सारी फ्री है, लेकिन हमसे कोई सर्विस लेनी है तो दैट इज़ पेड। हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो देन वी कैन प्रोवाइड द सर्विस। 5 मिनट या 10 मिनट हम आपको फ्री दे सकते हैं चैट के ऊपर। उसके बाद जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सॉरी, हम ना तो आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहते हैं, ना ही अपना करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ओरल इम्प्लांटोलॉजी में आपका मिल जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ में आपको मिल जाएगा, एडवांस जनरल डेंटल प्रैक्टिस में आपको मिल सकता है, बायोमेडिकल न्यूरो साइंसेज में मिल सकता है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री मिल सकती है, सेलुलर एंड मोलिकुलर न्यूरो साइंसेज में, क्लिनिकल एक्सरसाइज साइंसेज में मिल सकता है, क्लिनिकल रिसर्च में मिल सकता है, डांस मूवमेंट थेरेपी में मिल सकता है, डिजिटल हेल्थ में आपको मास्टर डिग्री मिल सकती है, एपिडेमोलॉजी में मिल सकती है, यूरोपियन मास्टर ऑफ साइंस मिडवाइफरी में मिल सकती है, फोकस लाइफ साइंसेज में, ग्लोबल फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट में, ग्लोबल अर्बन हेल्थ, हेल्थ एंड सोसाइटी इन साइंस में मिल सकती है, हेल्थ इकोनॉमिक्स में मिल सकती है, हेल्थ साइंस प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशंस में मिल सकती है,
पब्लिक हेल्थ मैंने पहले भी बताया था, रेडिएशंस बायोलॉजी में मिल सकती है, स्पेशलाइज्ड ऑर्थोडोंटिक्स में मिल सकती है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंसेज में मिल सकती है, ट्रांसलेशन मेडिकल रिसर्च में मिल सकती है। दीज आर द नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर मास्टर प्रोग्राम्स। कुछ में पेड है, कुछ में फ्री भी मिल सकते हैं। मैंने अभी सारा का सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि MBBS के बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस फॉरेन कंट्रीज़ में क्राउन इमिग्रेशन प्रोवाइड कर सकती है। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। अगर आपका दोस्त या फ्रेंड या रिलेटिव या व्हाट्सएवर है इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र है या उसको ये ऑप्शन चाहिए तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना पड़े। थैंक यू।